विश्वास नहीं कर दिया, परमात्मा के ऊपर वो विश्वास हो गया। हाँ। और उसने कर दिया। तो जो विश्वास हम नहीं कर सकते, बोले विश्वास भी परमात्मा, हम परमात्मा कितनी बार परमात्मा के ऊपर विश्वास करने की प्रयत्न करते हैं कि विश्वास टूट जाता है। टूट जाता है। क्यों? हम विश्वास कर रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं। अपने ऊपर ले रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, विश्वास तोड़ दिया जाए। वो अभ्यास पहले करवाया परमात्मा ने। तो अब जो होगा आगे वाला, भगवान हमारे अंदर ठोक के विश्वास भरेगा, ऑटोमेटिक विश्वास भरेगा। और विश्वास ये भरेगा, सारा सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ हर एक में परमात्मा दिखाएगा अपने हम लोग को, हर एक इसमें परमात्मा दिखेगा और विश्वास भी देगा। और विश्वास अभी सुबह क्या बात है, परमात्मा ने जो कहा कि कोई हम आप लोग को क्या बता रहे हैं, तो जो काम न होने वाले काम बता रहे हैं, और फिर उसके आप दोष करोगे उसके ऊपर जो न होने वाला काम दोष करोगे तो क्या होगा, आप खुद को क्या काम भी नहीं होगा। और वो वापस वो परमात्मा आएगा भी, उसको बोलेगा क्यों काम नहीं हुआ, वो क्या करेगा, वो बोलेगा ये किया वो किया इसलिए लेट हो गया, इसलिए लेट हो गया बोलेगा। और जो जिसने भगवान को देख लिया, जो आप बता उसने बोला है, भगवान ने बोला है वो शब्द, और जो करने वाला भी भगवान है, उसके अंदर विश्वास पैदा करेगा भगवान। एक काम भगवान करेगा और भगवान का ही काम है ये, ऐसा अंदर से विश्वास हो जाएगा। विश्वास ही ऐसी चीज है, सब सारे काम करती है। जैसे भगत जी के भी जो विश्वास के मतलब हुआ था काम, वो मैं जाऊंगा और मैं ही उसके कंपनी में जॉब मेरा ही लगेगा, ऐसा अंदर विश्वास दे दिया भगवान ने। और जाते ही कंपनी में ज्वाइन हो गए डायरेक्ट। हजारों लोग थे, उनको छोड़ दिया भगवान ने, और विश्वास के चलते क्या किया, वहाँ पर परमात्मा ने ज्वाइन कर दिया जगह पर। वो लाइन में लगे नहीं, फायर लाइन में दी नहीं, और चले गए। कैसे चले गए वो, सबकी बुद्धि ऑफ लेके गए, परमात्मा ही लेके गए, परमात्मा लेके गए वापस। इसी प्रकार हमारे अंदर जब विश्वास भरेगा और भरेगा, भगत जी बोल दिया परमात्मा ने, विश्वास हमारे अंदर भरेगा और विश्वास होगा भी। और जो काम होने नहीं होने, जो काम होने वाले हैं, समझ रहे, जो काम अभी 100 काम बता दीजिए समझ लीजिए, लेकिन नहीं होने वाले काम हो, हम लोग को पता है नहीं होने लगे, लेकिन अंदर से विश्वास देगा ये काम होंगे, वो काम हो जाएंगे, इतना विश्वास देगा भगवान। न होने वाले हो जाएंगे भगत जी, हम भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, और उतना आश्चर्य में पड़ेंगे भी, और उतना ये नहीं करेंगे उसके ऊपर, मतलब अभिमान भी नहीं करेंगे हम उस टाइम, क्योंकि अभिमान करने की जगह नहीं छोड़ेगा भगवान। इतने दिन से चल रहा है, इतने दिन से पहले चल रहा था, जो क्या चल रहा था भगवान कर रहा है, लेकिन हमारे ऊपर आता था तो भगवान जानबूझ के हमारे ऊपर डालता था, जानबूझ के। क्यों? एक मैं करता हूँ ये छोड़ दे, वो छोड़ना होगा, मैं करता हूँ ये वाला छोड़ दे, और सब भगवान करता है, भगवान करता है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करे, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करे। इसलिए भगवान जानबूझ के हमारे अंदर क्या करता है, हमारे ऊपर लेने के लिए हमारे ऊपर डालता था, तो नहीं किया है, नहीं बोलते परमात्मा करे करावे साइया मन में ले लौटा दादो सिर जीव के आप बगल हो जाए, आप हमारे ऊपर डालता है और आप बगल हो जाता है, और जीव क्या हो जाता है, अभिमान में खुल जाता है, अभिमान में खुल जाता है, वैसे मार खा जाता है, मार खा जाता है। अरे इसमें क्या किया, पहला 1 महीना 2 महीने, 1.5 महीना समझ, 1.5 महीने में क्या किया भगवान ने हमारे साथ, जो भी कुछ होता है भगवान ने जानबूझ के हमारे ऊपर डालेगा, तो उस टाइम पर परमात्मा फिर हाथ जोड़ेंगे, भगवान आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, और हमें ऊपर क्यों डाल रहे हो, परमात्मा करने वाले आप हो, ऐसे तड़प होगी वो 1 महीने 1.5 महीने, सबको हुई है, सबको एक हो रहे हैं सब लोग, हाँ, अलग अलग टाइप से, अलग नहीं तो अलग ही रहेगा, होएगा सब अलग ही होगा, लेकिन वो सब क्या किया, परमात्मा ने जानबूझ के हमारे ऊपर डाल दिया, और उसके टाइम वो तड़प बन गई हमारी, नहीं भगवान करता है, नहीं भगवान करता है, नहीं भगवान करता है, ऐसे बार बार होने से तड़प बन गई हमारी, उसके अंदर उसके अनुसार चलने की तड़प बन गई। अब परमात्मा क्या बताते हैं, आप सब भगवान करेंगे, सब वैसा विश्वास बनेगा अंदर से। क्यों विश्वास क्यों बना, क्योंकि तड़प बनी, भगवान करते हैं, सारा भगवान करते हैं, इसलिए तड़प बनी हमारी पहली। और तड़प बनने के बाद जब किसी तड़प बनती है, भगवान दूर है, उसके दूर भगवान दूर नहीं है, जिसके अंदर तड़प है उसको बनाया जाएगा, विश्वास दिया जाएगा कि क्या करे, सच में भगवान करता है ये विश्वास दिया जाएगा, और उसके काम भगवान वाले काम हुए करेंगे हमारे अंदर। जो भी विश्वास आगे होगा
वो भगवान वाले काम होंगे, जीव वाले काम नहीं होंगे। उस टाइम उसको धैर्य आएगा, उस टाइम उसको करते हुए दिखाया कि वहाँ पर परमात्मा बैठे थे इसके ऊपर, वहाँ पर पेड़ के ऊपर, और दास चोर कर रहा था, और इस साइड भगत थे और इस साइड जो बहनें थी। और पहले सबसे पहले भगत के पास क्या आ गया, पानी आ गया, और पानी में भगत क्या कर रहे हैं, नहा रहे, पूरा मलमल के नहा रहे। और नहा के क्या हुआ, उसके सारा मैल उतर रहा है, सारा मैल उतर रहा है भक्तों का। तो उसके वो होने के बाद क्या हो गया, बहन जी के पास पानी आ गया, और बहन जी क्या हो रही है, मल मल के नहा रही है, बहन जी मल मल के नहा रही है, और उनका भी मेल उतर रहा है। और जो भगत नहा रहे थे वो मेल उतर रहा था, भगत नहा रहे थे, मेल उतर रहा था। भगत क्या कर रहे थे, तड़प, वो तो बाहर से निकलने की तड़प कर रहे थे, पानी से बाहर निकलने की तड़प कर रहे थे। मतलब क्या हुआ, जहाँ जीव से पीऊ बनता है वहाँ ज्ञान और ध्यान की कोई ये नहीं है बड़ी चीज, समझ रहे हो? एक मिनट। जहाँ जीव से पीऊ बनता है ना, और ज्ञान और ध्यान नहीं होता है वहाँ पर। जब जीव से पीऊ बन जाता है, परमात्मा बताया बहुत इसमें है, संकेत है जो यहाँ है, यहाँ में लोग नहीं जाते, परमात्मा के पास जाते हैं, और ज्ञान और ध्यान लेने की जरूरत नहीं होती। ध्यान आ गया, और क्या भक्ति आ गई ना, उस जीव से पीऊ बनता है, और ज्ञान और ध्यान नहीं रहता है। इसी प्रकार जो निकलना चाह रही थी यहाँ से बाहर, वो तड़प रही थी, लेकिन जो तड़प करता है उसको निकाला जाता है बाहर। वैसे ही बहनें भी थी, वो भी नहा रही थी, वहां से बाहर निकलने के प्रयत्न कर रही थी। और उसमें से एक बहन थी, उसमें से एक बहन थी, उसकी वो भी नहा रही थी, उसमें से एक बहन थी, वो भी नहा रही थी, और नहा रही थी, उसके अंदर क्या था, हाथ में कंगन था, उसके हाथ चूड़ी थी, नहा रही थी, मैल भी छूट रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान उस चूड़ी के ऊपर था, बाहर निकलने का, समझ रहे हो? वो बाहर निकलने वाला नहीं था उसका बहन का ध्यान। वो क्या कर रही थी, चूड़ियां फोड़ने के पीछे लगी हुई थी, उसके अंदर क्या थी, हाथ में चूड़ी थी, और चूड़ी फोड़ने के पीछे लगी हुई थी, वो निकलने के पीछे नहीं थी, चूड़ी फोड़ने के पीछे थी। जो चूड़ी फोड़ने के पीछे, निकलने के पीछे नहीं है, उसको निकाला नहीं जाता भाई जी। जो निकलने के लिए तड़प बनता है, तड़प करता है, उसको निकाला जाता है। तो चूड़ी क्यों, चूड़ी नहीं, भगवान नहीं फोड़ेगा चूड़ी, फोड़ेगा सर, इतने सारे काम करता है, भगवान नहीं करेगा ये। चूड़ी को मतलब परमात्मा ने सांगितलं ना, जटका कंगन हात में ते सांगितलं ना परमात्मा सांगितलं, जटका कंगन हात वो कंगन नहीं है। यदि इसमें क्या है, परमात्मा संकेत दिया ना, सारे भगत क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। निकलने की तड़प कर रहे हैं, लेकिन जो बहन थी वो क्या कर रही है, कंगन फोड़ रही है। कंगन क्यों फोड़ रही है, वो अभी तक खुद को मानती है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, नहा भी रही है, मेल भी छूट रहा है उसका, लेकिन अभी तक उसके अंदर क्या है, मैं कर रही हूँ, इसलिए वो कंगन खुद फोड़ रही है। और जो बाहर बाहर निकलना चाह रहे थे ना, निकलना चाह रहे, वो क्या कर रहे थे, भगवान के ऊपर छोड़ रहे थे। क्या, भगवान सब कुछ करने वाले आप हो, भगवान सब कुछ करने वाले आप हो, तब वो उनकी तड़प बन रही थी। वो आत्मा कौन कौन आत्मा वो है ना, वो आत्मा क्या रहती है, जो आत्मा तो निकलने का प्रयत्न करे ना, बाहर निकलने के मैल में, मैल छूट रहा है उनका, मैल क्या हो रहा है, छूट भी रहा है, लेकिन बाहर निकलना भी चाह रही है वो आत्मा। लेकिन वो जो आत्मा थी, वो उनकी ये बनी थी कि वो लोग क्या कर रहे थे, भगवान सब कुछ करने वाले आप हो, हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन भगवान आप हमारे ऊपर डाल रहे हो, हम नहीं करते ये भगवान। ये उनकी रिहर्सल चल रही थी, यही रिहर्सल वो बाहर निकल की तड़प है। ये जो रिहर्सल थी, जो जिसको भगवान ने रिहर्सल करवाई है, वो बाहर निकलने की तड़प थी वो, तो उसको अभी ज्ञान दिया है, उसको बाहर निकाला जाएगा। भगत जी एक पॉइंट परमात्मा बोल रहे हैं ना, बहुत इसमें है, मतलब दृढ़ता के होगा, निकाला जाएगा, उसको अंदर से विश्वास दिया जाएगा, नहीं भगवान ही किया करेंगे। पहले विश्वास नहीं होता था उसको, बस भगवान के ऊपर छोड़ देते थे, चलते थे, इतना ही बोलते थे, क्या भगवान आप कर रहे हो, भगवान हम नहीं कर रहे, लेकिन फिर उसी के ऊपर आता है,
अब उसी के ऊपर नहीं आएगा। क्यों? उतनी तड़प परमात्मा ने महीने 2 महीने में करवाई उसकी, उस आत्माओं की करवाई, और उसे तड़प बनी। तब अभी क्या हुआ? ये सात संगति परमात्मा रख पाएंगे। अब इसमें क्या ध्यान दे रहे? अभी होगा क्या? बस खाली विश्वास बनाया जाएगा अंदर से। विश्वास जीव कर नहीं विश्वास कर सकता, विश्वास पर विश्वास कर ही नहीं सकता जीव। विश्वास पैदा किया जाता है भगवान की तरफ से, और तभी विश्वास पैदा होगा तब वो आत्मा निकल जाएगी। अंदर इसके अंदर दृढ़ता से विश्वास देगा भगवान, बहुत दृढ़, बहुत मतलब भगत जी बहुत दृढ़ता से विश्वास देगा भगवान। भगवान विश्वास देगा और उसी विश्वास से वो आत्मा निकल के भगवान के पास चले जाएगी। अभी बहुत टाइम नहीं है इसमें, टाइम बाकी है, बाकी थोड़ा है। है, थोड़ा टाइम थोड़ा है। टाइम। उसमें जब पूरा करने का है। और सारी बहनें ऐसी थी। ऐसे नहीं, नहीं, आप एक बात ही- नहीं एक बहन थी। एक ही बहन वो बात आपने बोली भी थी, किसको तो वैसे नहीं निकलेंगे। ऐसा नाम नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं बोलने का- नाम नहीं बोलेंगे। किसका नाम मत बोलो। आपने बोला भी था उनको बनाएंगे तब निकलेंगे वो, तब तक नहीं हो सकता। ये रात को भी बोले थे मेरे ख्याल से वो वीडियो भी होगा कि 2 दिन में बोले, तो वो कोशिश कर रहे, ये भी बोले, और वो वैसे बनाएगा परमात्मा आपको गाने लायक, ऐसा भी बोले थे। इसका मतलब यही होगा ना, निकल रहे हैं लेकिन अभी नहीं निकल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। निकलना सही बात चाहते है। हैं। हम देखना चाहते हैं। माया में फंस गई है ना छोटी बहन के। हाँ वही भगत जी, माया मतलब क्या? माया खुद छोड़ना चाह रही नहीं, छूट रहा है। खुद को मानती है। परमात्मा के साथ में कुछ छुपता नहीं है, चाहे कोई भी हो, है ना। वो करना छोड़ना पड़ेगा तो हो सकता है ना। मैं कर रहे छोड़ने का, आप कर रहे ये होना उनका। ये पॉइंट है मोक्ष प्राप्ति का। जो भगत इसके भगत के अंदर ये हो रहा है ना, भगवान नहीं, भगवान ये मेरे ऊपर नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ, भगवान आप कर रहे हो। ये पॉइंट है मोक्ष का। जब ये भगवान बार बार उसके अंदर से हो रहा है, उस समय भगवान के नजदीक जा रहा है, उसकी तड़प बन रही है भगवान के पास जाने की, भगवान के ऊपर समर्पण कर रहा है सारा। समर्पण मतलब परमात्मा बार बार समर्पण करो, समर्पण करो, इसी को बोलते समर्पण। हम नहीं करते भगवान, सब आप करते हो। जैसे मछली ने किसको समर्पण किया? पानी को, पानी को समर्पण किया। समर्पण करने के बाद पानी को समर्पण किया, और समर्पण करने के बाद वो क्या किया? पानी ने छूट दे दी उसको। समर्पण होने के बाद छूट दी। जब तक वो समर्पित नहीं है तो उसको छूट नहीं मिलेगी। जब समर्पण होगा उसकी क्या, समर्पण क्या किया? भगवान मतलब वो पानी के सिवा जी नहीं सकती। ये तो मर जाएगी बाहर, नहीं तो पानी में जाएगी तो जिएगी, पानी के सिवा मर जाएगी। इतना समर्पण कर दिया, ये तो मैं जीऊंगी तो आपके साथ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इसी को बोलते समर्पण। ऐसे समर्पण दे दिया भगवान, मतलब उसने उसको समर्पण किया पानी को। तो पानी को समर्पण करने के बाद जो पानी क्या करेगा? उसको छूट देता है, सारी छूट देता है। जैसे वो 100 फुट ऊपर से पानी भी गिरेगा, लेकिन उसी जल में से वो सीधा चढ़ के चले जाएगी। और 100 फुट तो इतनी मछली होती है, इतनी मछली हो, और चढ़ेगी कैसे उसमें? गिरते हुए पानी में चढ़ चालू में चढ़ते हो, चालू में चढ़ती है, और उसी के नीचे हाथी को रोक दो, मर जाते हैं। हाँ भर जाता है। सबसे बड़ा मतलब गजराज, हाथियों के राजा रहता है, वो भर जाता है। इसी प्रकार पानी में जिंदा रह नहीं सकता, जिसको छूट नहीं है पानी की। और वो मछली जब वादळ पानी ने क्या किया है? उसको सारी छूट देती है। इसी प्रकार जो भगवान को समर्पित होगा, समर्पित होना है, वो भगवान उसका सारी छूट देगा, सारी छूट देगा उसको। इसी प्रकार वो छूट, जिसको छूट दे वो समोक्ष हो जाएगा, तो पास हो गया। पास हो जाएगा। जो समर्पण करेगा वो उसका मोक्ष दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ गया उसमें। भंडार कर लेते हैं। समर्पण करना मतलब